हमारे नए वीडियो में। तो आज की टेक वीडियो में कुछ अलग दिखाने वाला हूँ, क्योंकि रोज़ एवरीडे वही चीज़ें नहीं आती हैं। जब आप आईटी का काम करते हो तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो कैमरे को पहले घुमा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास आया है एक हार्ड डिस्क। एक क्या, ये 3 हार्ड डिस्क है जो चेक करनी है। शायद कस्टमर ने बहुत पहले से इसे रखा था, ये वर्किंग कंडीशन में थी। उस टाइम पे रखा था कि उन्होंने बोला कि वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन हम इसे चेक करने वाले हैं, हमारे इस पीसी पर चेक करने वाले हैं। और ये देखिए हमारा पीसी चालू है। तो सबसे पहले हम इसे शट डाउन कर लेंगे और शट डाउन कर लेंगे, फिर इसे कनेक्ट करेंगे हम अपने इस केबल के साथ और इसके पावर कनेक्टर के साथ। तो चलो मैं फटाफट से केबल को कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है वो हार्ड डिस्क जो हमारे पास आई हुई है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए, इसमें पहले बात तो रैप वगैरह लगा है, बढ़िया से मतलब रखा हुआ था। कस्टमर ने इसे अपनी किसी दूसरे पीसी से निकाल कर इसे रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें इसमें शायद बहुत सारे डेटाज़ हैं। बट उन्होंने बोला कि चलो अभी इसे चेक कर लेते हैं वर्किंग है कि नहीं है। अगर है तो हम इसमें डेटा बैकअप लेकर इसे फॉर्मेट करके यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हार्ड डिस्क है। सबसे पहले मैं इसे ही लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं साटा केबल लगा लेता हूँ, डेटा ट्रांसफ़र वाला। उसके बाद साटा पावर केबल लगा लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक SSD लगी जिसमें OS है, और ये है दूसरा जिसमें जो मुझे चेक करनी है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में ये खुला मशीन है। आपको थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि कहाँ पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। तो 2 ही कनेक्शन लगते हैं इसमें मोस्टली। जो एक साटा केबल के लिए लगता है पावर के लिए, और एक साटा डेटा ट्रांसफ़र के लिए लगता है। तो दोनों केबल मैंने लगा दिए हैं। पीसी को करते हैं रिस्टार्ट, और फिर आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हो सकता है इस पीसी में, इस डेटा रिकवरी डेटा में, क्योंकि हमारे पास ऐसे काम आते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर चेक डिस्क का ऑप्शन दे रहा है, मतलब हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर है। जब भी ऐसा आता है तो आप समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर होता है, और इस हार्ड डिस्क में से डेटा आप निकाल कर अगर फॉर्मेट कर सकते हैं तो फॉर्मेट करके इसे एक बार यूज़ करके देखिए। अगर ऐसा सेम इशू आ रहा है तो समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क आपकी ख़राब होने वाली है। अगर नहीं इशू आ रहा है, फॉर्मेट करने के बाद ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका बैड सेक्टर निकल चुका है। या फिर आप इसके कुछ कमांड्स होते हैं जो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे बैड सेक्टर निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा हार्ड डिस्क लॉगिन हो रहा है, हमारा यूज़र। और यूज़र लॉगिन होते ही मैं आपको दिखा दूँगा कि इसमें हार्ड डिस्क हमारी शो कर रही है कि नहीं कर रही है, और शो कर रही है तो कौन कौन सी ड्राइव शो कर रही है, और उससे डेटा कॉपी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो फाइनली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा डिस्प्ले मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि शायद केबल का मुझे इशू लग रहा है, बार बार वो चोट पकड़ रहा है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पीसी स्टार्ट हो गया है, और मैं इसे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए ये कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये प्रॉपर्ली आ चुका है, डिस्प्ले आ चुका है। तो चलो इसके ड्राइव में जाकर देखते हैं। यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर आ चुका है हमारा OS CD है। ये C और D तो इसमें ऑलरेडी से था, फिर E ड्राइव बना है, फिर F ड्राइव बना है, फिर Z ड्राइव बना है। अब ये तीनों के तीनों ड्राइव इसमें प्रॉपरली दिख रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि किस तरह से आप डेटा को चेक कर सकते हैं, आपके हार्ड डिस्क को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी हार्ड डिस्क पड़ी है तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक डेटा है, एक डेटा फाइल है, और ये वाली जो E ड्राइव है ये नहीं दिख रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये 2 ड्राइव के डेटा मिल जाएंगे, इसके थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये है वो हार्ड डिस्क जो काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह के और भी चीज़ें आती हैं हमारे पास, जो हम बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।